अखिलेश ने ऐलान किया कि वो प्रत्याशी उतारेंगे तो बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया। सिर्फ नाम फाइनल करने की योजना नहीं है, जीत की दवा भी अखिलेश लेकर चल रहे। अपने वीवीआईपी को कैसे जिताना है, अखिलेश ने इसकी दवा भी बना ली। अखिलेश यादव ने इतना तो साफ कर दिया है कि वो नवरात्र में वीवीआईपी सीटों पर कैंडिडेट उतार रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के दावे पर भी अखिलेश ने नया ऐलान किया है। जब अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वीवीआईपी सीटों पर हम प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, तो बीजेपी भी हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सोचा ही नहीं है कि उनको किस वीवीआईपी को कहां उतारना है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने नई सियासी बिसात को हवा दे दी तो बीजेपी के समीकरण में बाधाएं आने लगी। भले ही बीजेपी के नेता कह रहे हों वो सपा के वीवीआईपी को भी हरा देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं। लेकिन ये कितना आसान होगा, ये अखिलेश यादव से पूछना चाहिए था। अखिलेश यादव ने अपने समीकरण से एक बात तो साफ कर दी, अगर बीजेपी ऐसा सोच रही है तो उनके पास वीवीआईपी के जिताने की गोली है, वो कभी भी उसे लॉन्च कर सकते हैं। ये पूरी खींचतान लोकसभा चुनाव को लेकर है। इस चुनाव में जिसकी जितनी मजबूती होगी उसको उतना फायदा मिलने वाला है। इसीलिए अखिलेश यादव ठोस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव सिर्फ वीवीआईपी उम्मीदवारों को नहीं उतार रहे, बल्कि उनको जिताने की गोली भी दे रहे हैं। यानी जो वीवीआईपी होंगे वो जीत भी हासिल कर लेंगे। अखिलेश ने ऐसी कुछ रणनीति बनाई है। अखिलेश यादव की रणनीति क्या है हम वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि बीजेपी जब से सुनी है कि नवरात्रि में अखिलेश आगाज करने जा रहे हैं तो बीजेपी क्या कर रही है। दरअसल बीजेपी ने भी अब क्षेत्रवार समीक्षा करना शुरू कर दिया। ये समीक्षा 2024 के चुनाव को लेकर है और इससे समझा जाएगा कौन से प्रत्याशी जीत के मुताबिक सटीक बैठेंगे। ये भी बीजेपी अब मंथन कर रही है। बीजेपी के इस एजेंडे के पीछे अखिलेश यादव का ऐलान है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम वीवीआईपी सीटों पर नाम फाइनल कर चुके हैं। अब अखिलेश यादव ने बताया वो कैसे अपने लोगों को चुनाव जिताएंगे। अखिलेश यादव ने कहा अगर बीजेपी रणनीति बना रही है कि वो हराएंगे तो हम पहले ही पीडीए के साथ उनके वीवीआईपी को हराने का प्लान बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला घोसी में आजमाया था, जिसका फायदा अखिलेश यादव को हुआ था और घोसी उपचुनाव में जीत हासिल की। दरअसल सपा के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव काफी अहम है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए बड़ा मौका है। जमीनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव के पास अच्छा विकल्प होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि नवरात्रि आते ही हम भी वीवीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। हम पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के साथ मिलकर बीजेपी को उसकी वीवीआईपी सीटों पर हराएंगे। बीजेपी को हराने के लिए सपा ने पहले रणनीति बना रखी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी संविधान बदलकर देश को न जाने किस रास्ते पर ले जाएगी। 5000 साल पहले जो जाति व्यवस्था आई, उसी से समाज में दूरियां बनी। जिस समय समाज संपन्न हो जाएगा, हर जाति एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता आंकड़ों के जरिए बताने से नहीं चूकते कि 2017 के बाद से सपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। सपा नेता कहते हैं कि 2022 में 5.5 लाख वोट पार्टी को और मिलते तो सरकार सपा की होती। अखिलेश यादव भी उपचुनावों और पार्षद चुनावों में जीत से मंत्रमुग्ध हैं। घोसी उपचुनाव में जीत ने सपा को और बल दे दिया है।